नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 2 जून 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इसको सेट नंबर 23 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। स्टेटमेंट दिया गया था, आई सजेस्टेड हर 2 dates बोथ इन द कमिंग मंथ एंड जस्ट अ फ्यू डेज डैश फ्रॉम ईच अदर टू स्टार्ट हर सिंगिंग प्रैक्टिस। इसमें पहले था अलार्मिंग नियर, दूसरा है एडवर्स डिफरेंट, तीसरा है अल्टरनेटिव अपार्ट, चौथा है अल्टरनेटिंग क्लोजली। अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? संकेत देना होता है, भयावह संत होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी अगर मुसीबत आती तो वो उसका संकेत सेंस में जाएगा अलार्मिंग। नियर का मतलब पास होता है। अब देखिए, अगर जो यहाँ अलार्मिंग डेट्स रखेंगे या सजेस्टेड हर टू अलार्मिंग डेट्स, तो आपका मतलब नहीं देगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला रखते हैं, एडवर्स जो रखा गया है इसका मतलब कॉन्ट्ररी होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब प्रतिकूल होता है, जिसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है बट बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है, तो उस सेंस में होता है आपका। अब यहाँ पर अगर जो आप इसको रखेंगे तो हो जाएगा सजेस्टेड हर टू एडवर्स डेट, तो यहाँ पर एडवर्स के साथ डेट ये आपका सेंस नहीं देगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में रखा गया था अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक होता है और अपार्ट का मतलब के अतिरिक्त भी होता है, तो यहाँ पर अगर जिसको रखेंगे तो हो जाएगा आई सजेस्टेड हर टू अल्टरनेटिव डेट्स बोथ इन द कमिंग मंथ एंड जस्ट अ फ्यू डेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ईच अदर के अतिरिक्त जो है वहाँ पर फ्यू डेज हैं। ठीक है, टू स्टार्ट हर सिंगिंग प्रैक्टिस। तो ये अगर जो आप देखेंगे तो ये वाला आपका मीनिंग दे रहा है। इसके अलावा भी हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में दिया गया था अल्टरनेटिंग, ये भी अल्टरनेटिव से ही बना है, बट ये वाला आपका क्या है, ये आपका नाउन है, ये आपका जेरेंड है। ठीक है, और क्या ये वाला यहाँ पर हो सकता है क्या डेट्स के पहले? ये वाला आपका डेट से पहले नहीं होगा, क्योंकि डेट आपका यहाँ पर नाउन बैठा है और नाउन से पहले आपका अगेन ये वाला नाउन नहीं होगा। ठीक है, जेरेंड नहीं होगा, आपका एडजेक्टिव आएगा, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है। थर्ड वन आपका करेक्ट वन था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है हमें पैसेज दिए गए हैं, रीअरेंज करना है इनको, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए में बोला गया था, पीपल कैन गेट इन टच विद द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी बाय कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग देयर व्यूज वाया सोशल मीडिया। बी में बोला गया था, फर्दर मोर दिस प्रोवाइड्स अ सुटेबल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, कंडक्ट बिजनेस विद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और फाइंड न्यू पीपल और जॉब्स। सी में बोला गया था, स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। डी में बोला गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ रैशनल पर्सन टू डिनाई द एडवांटेजेस और ऑफ स्मार्टफोन्स एज दे आर डिवाइसेस सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। अब अगर जो आपने थीम पढ़ ली है तो आपको पता चल गया होगा स्टार्टिंग किससे करनी है। ठीक है, या अगर जो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको A D C दिया गया है, इसी में से डिसाइड करना है कौन सा स्टार्ट होगा। क्या ऐसे स्टार्ट होगा? ए में रखा गया था, पीपल कैन गेट इन टच विद द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी बाय कम्युनिकेटिंग। वहीं अगर जो सी में देखा जाए तो रखा गया था, स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। अगर जो डी की तरफ देखा जाए, डी में बोला गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ रैशनल पर्सन टू डिनाई द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स एज दे आर डिवाइसेस सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। इस तरह से अगर जो तीनों पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिससे स्टार्टिंग होगी, जो आपका इंट्रो होगा, वो आपका सी होगा। ठीक है, क्योंकि सभी पैसेज में स्मार्टफोन की वगैरह बात की गई है, वहीं से लिंक है। और पहले वाले स्टेटमेंट में बोला गया था स्मार्टफोन्स, फिर ये वाला आपका पहला स्मार्ट मतलब पहला स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए था, स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। अब जो अगला स्टेटमेंट रहेगा वो इसका जो है रिजल्ट रहेगा, या इसकी बातें उसमें कहीं ना कहीं मेंशन की जाएंगी। अब अगर जो इसके बाद देखते हैं, अगर जो आपने ये डिसाइड कर लिया तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, दो बचेंगे। अब सी के बाद आपको डिसाइड करना है ए आएगा या फिर डी आएगा। ठीक है, सॉरी, बी आएगा या डी आएगा। तो बी में देखते हैं, बी में बोला गया था फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त। ठीक है, यहाँ पर ये वाला वर्ड रखा गया और फिर बोला गया है, दिस प्रोवाइड्स अ सुटेबल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, कंडक्ट बिजनेस विद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और फील्ड और फाइंड न्यू पीपल और जॉब्स, ये आपका रखा गया है। अगर जो डी की तरफ देखें तो डी में बोला गया था, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ रैशनल पर्सन टू डिनाई द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स एज दे आर डिवाइसेस सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। वहीं अगर जो नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, अब बताइए, इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा स्टार्ट होगा? ठीक है, या फिर आप जो चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो देखिए, अगर जो आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा सी से स्टार्ट हो रहा है। और सी के बाद जो आपका स्टेटमेंट जो नेक्स्ट वाला आएगा वो आपका क्या आएगा,
बी आएगा क्या, देखिए बी वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका डी आएगा। देखिए इसमें जहाँ से एंड हो रहा है यहाँ पर बोला गया था स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया था इट इज़ इम्पॉसिबल, यह संभव है फॉर अ रैशनल पर्सन टू डिनाई द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स एज दे आर डिवाइसेस सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, ये आपका डी हो रहा है। डी के बाद अगर जो आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि ये होगा कि नहीं, तो आप इसके बाद वाले भी चेक कर लीजिए। जैसे डी के बाद आपका क्या है, ए है। ए में फिर बोला गया था यहाँ पर, देखिए डी के बाद देखिए यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। फिर ए में बोला गया था पीपल कैन गेट इन टच विद द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी बाय कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग। तो आपका ये फिर ए बैठ रहा है। फिर आपका ए के बाद देखिए आपका क्या आएगा, फिर बी आएगा। बी बैठेगा फर्दर मोर के अतिरिक्त दिस प्रोवाइड्स, इसके ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं सुटेबल फॉर्म टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ठीक है, क्या चीज़, कम्युनिकेटिंग, यहाँ पर सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट थर्ड में। थर्ड में हमें एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास डिसेडरेट है। डिसेडरेट का मतलब क्या होता है, किसी की कमी का अनुभव करना। ठीक है, पहला इसके था क्वारल, दूसरा इसके लिए रिगार्ड, डिसरिगार्ड है सॉरी, अक्वायर, मैंडेट। क्वारल का मतलब होता है फाइट होता है, ब्रॉल सेंस होता है, झगड़ा हिंदी में कहेंगे तो। डिसरिगार्ड का मतलब अनदेखी करना या फिर अपेक्षा करना या ध्यान न देना सेंस होगा आपका डिसरिगार्ड। परवाह न करना सेंस होगा। ठीक है, अपेक्षा वगैरह नहीं, परवाह न करना। अक्वायर का मतलब अर्जित करना होता है। मैंडेट का मतलब जनादेश होता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले में कोई चीज़ जो आपके पास नहीं है उसकी आप कमी अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एंटोनिम होगा क्वारल नहीं होगा। डिसरिगार्ड आपका हो जाएगा, इसका मतलब परवाह न करना। ठीक है, इसका मतलब जो चीज़ आपके पास है उसकी आप केयर नहीं कर रहे हो, तो ये आपका दोनों एंटोनिम बन जाएगा। क्वायर भी नहीं होगा, मैंडेट भी नहीं होगा। फोर्थ में आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। पहला इसके लिए था इनस्क्रूटेबल, दूसरा है बैनलिटी, तीसरा है कॉन्शियंसस, चौथा है गिडियप। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गूढ़ हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, जिसे समझना कठिन हो। बैनल वर्ड से बना है बैनलिटी, ये आपका साधारण होता है बैनल, तो इसे बनाएगा साधारणता। ठीक है, साधारणपन कह सकते हैं आप, ये आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। कॉन्शियंसस की जो स्पेलिंग लिखी गई है वो ये गलत लिखी गई है, CONSCI। ठीक है, ENTIOUS होता है, TIOUS से आपकी स्पेलिंग होती है। इसका मतलब ईमानदार भी होता है या फिर कह सकते हैं विवेकशील। गिडियप की स्पेलिंग भी सही थी, तो ये वाली स्पेलिंग गलत थी, तो थर्ड वन आपका करेक्ट था। फिफ्थ में बताना है हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग बतानी है। जो वर्ड है हमारे पास वो था लिटिगेंट था। इसका मतलब बताना था द लिटिगेंट विज्ड दैट जस्टिस वुड प्रिवेल। लिटिगेंट मतलब क्या होता है, जो लिटिगेट करता है, वादी जिसे कहते हैं। ठीक है, पहला इसके लिए था डिटेक्टिव है, दूसरा है कल्प्रिट है, तीसरा है अब्यूसर, चौथा है पिटिशनर। ठीक है, अब देखिए डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है, जासूस होता है आपका, स्पाई होता है। और कल्प्रिट का मतलब आपका दोषी होता है। अब्यूसर का मतलब गाली देने वाला। पिटिशनर का मतलब जिसने पिटिशन दायर की हो, याचिका करता। तो ये जो लिटिगेंट है और जो पिटिशनर है ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं, तो आपका करेक्ट वन फोर्थ हो जाएगा। सिक्स में बताना है एक्टिव वॉइस बतानी है। ठीक है, पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है तो 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड बाय नेक्स्ट वीक। देखिए विल बी पब्लिश्ड है, ये आपको देखना है कौन सा टेंस यूज हुआ होगा आपका। ठीक है, तो ये जो आपका पैसिव बना है तो इसमें जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका ये पैसिव होता है, जिसमें बी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आंसर निकालने के लिए एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर देख सकते हैं किस टेंस में दिया गया है। चाहे आप पूरा सेंटेंस पढ़े या हेल्पिंग ऑफ से देख सकते हैं। जैसे पहले वाले में देखें, विल हैव है, ये आप सिंपल फ्यूचर में नहीं होता है। वुड हैव सिंपल फ्यूचर में नहीं होता है। वॉज टू सिंपल फ्यूचर में नहीं होता है। विल पब्लिश ये आपका सिंपल फ्यूचर में होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ में बताना था हमें इडियम बताना है, जो बोल्ड में दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, जो बोल्ड में दिया गया था वो क्या दिया गया था, वो दिया गया था ग्रीन आइड। ठीक है, शी इज़ ग्रीन आइड विथ हिज सक्सेस। ठीक है, पहला अफ्रेड है, दूसरा है वरिड, तीसरा है जेलस, चौथा है एंथुसियास्टिक। ये आपका इजी भी है, रिपीटेड भी है। ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, जेलस सेंस होता है, इनवी सेंस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में बताना है, 8th नंबर में एंटोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था आपका एक्सर्शन था। ठीक है, और जो आप चाहते हो तो स्टेटमेंट पढ़ सकते थे, द प्लेयर सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्सर्शन। इसका मतलब क्या होता है, एक्सर्शन का मतलब जिसमें लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो फिजिकल एफर्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं एक तरह से टायर्डनेस होता है, या फिर आपका कह सकते हैं थकावट, या फिर थकावट के साथ साथ आपका मानसिक जो है
तनाव, तनाव भी आप इससे कह सकते हैं, तनाव या खिंचाव कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहला ऑप्शन था इनएक्शन एंटोनिम में, दूसरा है सफोकेशन, तीसरा है ट्रैक्शन, चौथा है रिएक्शन। इनएक्शन का मतलब क्या होता है, इन मतलब अपोजिट हो जाएगा, एक्शन मतलब जिसमें कोई भी एक्शन ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, निष्क्रियता आपकी हो जाएगी। सफोकेशन का मतलब दम घुटना होता है, ट्रैक्शन मतलब संकेषण होता है, ठीक है, और आपका रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इसमें एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके अपोजिट हो जाएंगे। 9th में बताना था, एंटोनिम बताना था हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था वो आपका सबलाइम था। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते थे, द क्रिकेटर इज इन सबलाइम फॉर्म। ठीक है, सबलाइम का मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलेंट फॉर्म में था। पहला था सुपीरियर, दूसरा इन्फीरियर, तीसरा इंटीरियर, चौथा एक्सटीरियर। ठीक है, सुपीरियर कहीं ना कहीं एक्सेलेंट से, सबलाइम से ही सिनोनिम है, हमें एंटोनिम बताना था। इंटीरियर आपका दूसरा सेंस होता है आपका, ठीक है, आपने देखा हो इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह उस तरह से। ठीक है, या फिर एक इसी से बनता है इंटरनल वर्ड बनता है, तो जिसका मतलब आंतरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब आपका जो है क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, तो उसे इन्फीरियर कहेंगे। तो ये आपका बेस्ट था या एक्सेलेंट था, तो ये आपका दोनों अपोजिट बन रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी सेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं 10th पे। 10th में मीनिंग बतानी है इडियम की। जो मीनिंग है जो वो दिया गया है, चार्ली हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, वेरी फास्ट, लकी, क्रैम्प, कनिंग। तो चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है, मसल्स में, ठीक है, जो मसल्स होती हैं उसमें स्टिफनेस हो जाए या क्रैम्प आ जाए, या कह सकते हैं कि एक तरह से मसल्स का जो पेन होता है उसे कहेंगे चार्ली हॉर्स। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो आपका क्या होता है, क्रैम्प होता है, मसल पेन, मसल में दर्द, मसल्स में आपके दर्द। नेक्स्ट है 11th में आपका एक्टिव वॉइस बतानी है, तो टेंस एलिमेंट करते हैं। टेंस दिया गया था, द नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड बाय द मिनिस्टर, यहाँ पर वॉज होस्टेड है। इसका मतलब एक्टिव में जो टेंस आपका रहा होगा सिंपल पास्ट रहा होगा, तो सिंपल पास्ट ढूंढते हैं। पहले में था होस्ट था, यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड में रखा गया वॉज होस्टेड, वॉज आपका नहीं होता सिंपल पास्ट में। थर्ड में रखा गया था होस्टेड, ये आपका V2 है, ये आपका हो सकता है। थर्ड में विल होस्ट है, तो ये नहीं होगा, तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ही होगा। 12th में बताना है, हमें फिलअप बताना है। प्रेरणा इज इन अ ग्रेट डैश अबाउट वेदर टू गो और नॉट टू द पार्टी। ठीक है, जाना या नहीं जाना है, इस प्रेरणा इसमें डैश है, पेन है, डिप्रेशन है, डायलेमा है, डिस्ट्रेस है। देखिए, पेन का मतलब दर्द होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन सेंस हो रहा है, तो ये नहीं होगा। डिप्रेशन मतलब भी वही होता, तो ये भी आपका नहीं होगा। डायलेमा मतलब होता है दुविधा, तो ये आपका करेक्ट बैठेगा, प्रेरणा इज इन डायलेमा। ठीक है, डिस्ट्रेस मतलब मुसीबत भी होती। 13th बताना है, मीनिंग बतानी है बोल्ड में। ठीक है, जो वर्ड किया गया उसका। ठीक है, जो बोल्ड में था वो आपका कैरी द डे था। ठीक है, इसके लिए पहला था अनपॉपुलर, दूसरा है विनिंग, तीसरा है पॉपुलर, चौथा है डिस्पाइज्ड। ठीक है, कैरी द डे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पर बोला गया था फॉर द टाइम बीइंग द लिबरल्स सीम्स टू हैव कैरी द डे। अनपॉपुलर आपका नहीं होगा, इसका मतलब नोटोरियस होता है। विनिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल। पॉपुलर आपका फेमस होता है। ठीक है, और डिस्पाइज्ड मतलब हेट लोथ सेंस होता है, तो ये आपके जो मतलब थे, और जो करेक्ट था आपका सेकंड वन था। नेक्स्ट आपका 14th था। 14 में बताना था हमें इनकरेक्टली वर्ड बताना था। आप चाहें तो रीडिंग करें पूरे पैसेज की, लाइन की, या फिर आप चाहें तो ऑप्शन से देख सकते हैं। स्टेटमेंट रीड करें तो बोला गया था तिब्बत वॉज रूल्ड बाय अ थियोक्रेसी ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स अंडर नॉमिनल सुजेरेनिटी ऑफ चाइना। ठीक है, ठीक है, यहाँ सुजेरेनिटी ऑफ चाइना थी। पहला था नॉमिनल, दूसरा है सुजेरेनिटी, तीसरा है बुद्धिस्ट, चौथा है थियोक्रेसी। ठीक है, नॉमिनल जो वर्ड होता है नाम मात्र होता है, ये आपका करेक्ट लिखा गया है, स्पेलिंग भी करेक्ट है। सुजेरेनिटी जो है ये आपका गलत लिखा गया है, इसकी जो स्पेलिंग होती है SUZERAINTY होता है। इसका मतलब एक तरह से राइट होता है, राइट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, टू रूल ओवर अ पीस ऑफ लैंड, जो दूसरे किसी पीस ऑफ लैंड पर रूल करे, एक ऐसा राइट उसे कहते हैं सुजरेंटी। यहाँ पर बात भी की थी चाइना की, ठीक है, तिब्बत वाली, तो यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग ये इनकरेक्ट थी। बुद्धिस्ट की स्पेलिंग डबल D होता है, HIST, आपका करेक्ट था। थियोक्रेसी, ठीक है, दी मतलब आपका गॉड हो सकता है या धार्मिक आप कह सकते हैं, क्रेसी मतलब रूल, एक तरह से ऐसा रूल जो धार्मिक धर्म पर बेस्ड हो या फिर गॉड से बेस्ड हो, तो आपका क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी। यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट्स का, जो दिया गया है वो दिया गया है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर पीस द सीजर रिनाउंस द थ्रोन इन फेवर ऑफ दिस हिज फर्स्ट कजिन। रिनाउंस मतलब अब क्या होता है, त्यागना होता है। पहला था एब्डिकेट, दूसरा है स्टिप, चौथा है सेक्रीफाइस, चौथा है तीसरे के बाद चौथा है सैक्रीलिज। एब्डिकेट का मतलब क्विट होता है, डिजर्ट होता है, त्यागना सेंस होता है
ठीक है, रिनाउंस सेंस होता है, तो ये आपका मैच कर रहा है क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना था। ठीक है, स्टेप्ड का मतलब मूव फॉरवर्ड होता है, कदम बढ़ाना सेंस होता है। सैक्रिफाइस्ड का मतलब कुर्बानी देना होता है, और सैक्रिलेज का मतलब अपवित्र करना होता है, जिसको कहेंगे आप डिफाइलमेंट। ठीक है, या पॉल्यूट करना सेंस होता है आपका। नेक्स्ट था 16th में इनकरेक्टली वर्ड बताना था, ब्रस्क, बॉइस्टरस, ब्लिजर्ड, ब्लॉन्ड। ठीक है, ब्रस्क का मतलब आपका बिजार होता है, अजीब सेंस होता है, ग्रोटेस्क होता है आपका, ये आपका सही लिखा था। ठीक है, स्पेलिंग सही है। बॉइस्टरस की भी स्पेलिंग सही है, BOISTROUS। इसका मतलब क्या होता है आपका, क्लैमरस होता है, नॉइजी सेंस होता है, बहुत शोरगुल भरा। ब्लिजर्ड एक तरह की हवा होती है, जो आपकी गलत लिखी गई है, BLIZZARD होता है। ब्लॉन्ड मतलब सुनहरा होता है, तो आपका थर्ड वन गलत था। 17th में बताना है, मीनिंग नहीं बतानी, पैसिव बताना है टेंस का। एलिमिनेट करते हैं टेंस से। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम। देखिए, चिल्ड्रन लाइक टू लिखा गया, टू आया है प्लस V1 आया, इसका मतलब इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है तो टू बी प्लस वी थर्ड होता है, तो टू बी प्लस वी थर्ड किधर लिखा गया वो देखना है हमें। इसमें देखते हैं, पहले वाले में था बीइंग लिखा गया, टू बी नहीं है। सेकंड में लिखा गया है लाइक प्लेइंग, नहीं है, इसमें भी नहीं है। थर्ड में लिखा गया है टू बी लिखा गया है, थर्ड फॉर्म लिखा गया है, ये हो सकता है। लास्ट में लिखा गया है बीइंग लिखा गया है, नहीं है, तो आपका थर्ड ही आपका करेक्ट होगा। 18th में आते हैं, सिनम बताना है बोल्डनेस का। बोल्डनेस मतलब आपका निडरता होती। पहला दिया गया था ईगरनेस, दूसरा है हार्ड हार्टेडनेस, तीसरा है विजडम, चौथा है ब्रेवरी। ईगरनेस का आपका क्या होता है, उत्सुकता होता है, क्यूरियोसिटी होती है। हार्डनेस का क्या मतलब होता है आपका, मतलब आपका क्या होता है, जिसमें निर्दय हो, जिसमें हार्ड हो, जिसका हार्ट, उसे कहेंगे। विजडम का मतलब इंटेलिजेंस होता है। ब्रेवरी आपका क्या हो जाएगा, बोल्डनेस से मैच करेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, सिनम लास्ट वन। 19th में आते हैं, 19th में बताना था हमें अंडरलाइन पार्ट का इंप्रूवमेंट बताना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट था वो था वन मस्ट कैरी डैश एज फॉर फैमिली मेम्बर्स एज पॉसिबल। यहाँ फॉर की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, एज फैमिली मेम्बर्स एज पॉसिबल। ठीक है, या फिर यहाँ पर दूसरा एडजेक्टिव की ज़रूरत थी, फॉर प्रीपोजिशन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर एज लिखा गया है, तो इसका मतलब इससे मिलता जुलता आपका वर्ड रहेगा। दूसरी चीज़, ये आपका जो स्टेटमेंट लिखा गया कंपैरेटिव में नहीं है, सुपरलेटिव में भी नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है मोस्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट लिखा गया आपका, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में होता है। दूसरी चीज़, मोस्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स भी आपका सेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा के सेंस में हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंस में हो रहा है कि ठीक है, ये केयर करता है। दूसरा था एज मोस्ट है, यहाँ फिर से मोस्ट रखा गया है, एज मोस्ट फॉर द फैमिली मेम्बर्स एज पॉसिबल। ठीक है, ये आपका मोस्ट यहाँ पर फिर से नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में रखा गया था वन मस्ट कैरी मोर फॉर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, ठीक है, मोर भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, जो आपका होगा यहाँ पर पॉजिटिव जो है एडवर्ब एक तरह से होना चाहिए, जो पॉजिटिव एडवर्ब यूज होता है। लास्ट जो बचा हुआ यहाँ पर था एज मच फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स, एज मच फॉर फैमिली मेम्बर्स, जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एज भी था, यहाँ पर एज मैच भी कर रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंस में हो रहा है कि जो केयर है वो बहुत ज़्यादा है फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो आपका लास्ट वन करेक्ट है। 20th में बताना है, वन वर्ड का सब्स्टिट्यूट का मतलब बताना था। अ पर्सन हु लीव्स हिज और ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, उसे क्या कहेंगे। पहला है वैगाबॉन्ड, दूसरा है मर्सनरी, तीसरा है इमिग्रेंट, चौथा है इमिग्रेंट। वैगाबॉन्ड का मतलब वंडरर होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है। मर्सनरी का मतलब जो होता है पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, मनी माइंडेड हो, जो पैसे के लिए काम करे। इमिग्रेंट और दोनों का मतलब ये कहीं ना कहीं यही होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है। जैसे सपोज करिए ये कोई देश है, ये कोई कंट्री है, इस कंट्री में अगर कोई बाहर से आएगा तो वो IMMEI हो जाएगा, इमी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और इस कंट्री से जब कोई कहीं जाएगा, ठीक है, इस कंट्री से, तो वो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे EMI, यानी इमिग्रेंट, ई वाला। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, मतलब कंट्री से जा रहा है। जाने वाले को क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। आने वाले को क्या कहेंगे, IMME। तो यहाँ पर आने वाला है इम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जा रहा है, तो इसलिए आपका थर्ड वन करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं, पैसेज हमारे पास दिया गया है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं, फिर फिलअप करते हैं। पैसेज में दिया गया था, जस्ट बिफोर मिडनाइट ही पुट अप ऑन वार्म क्लोथ्स एंड हिज न्यू शूज एंड डैश क्रॉस द ब्रिज। ही टर्न डैश द रोड एंड along द साउंड below the church. Eyes and eyes had formed on the sound and inside the old harbor, but further out he could see a darker belt of dash water. As he stood there, he lights on the dash of the church went out,
एंड इट वॉज डार्क ऑल अराउंड हिम, इट वॉज डैश कोल्ड एंड स्टार्स फिल्ड द स्काई। पहला यहाँ पर देखिए फिलअप है 21 नंबर के लिए, यहाँ पर था फिलअप जस्ट बिफोर मिड नाइट ही पुट ऑन मतलब पहनना है, वार्म क्लोथ्स पहन लिए एंड हिज न्यू शूज़ पहने एंड डैश अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज की तरफ डैश हुआ, अक्रॉस पार किया है, पार किया सेंस होगा अक्रॉस, डांस्ड है, स्टॉक्ड है, स्लेप्ट है, वॉकड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपने सारे ऑप्शन देखे तो आपने टिक कर दिया होगा वॉकड, ठीक है। डांस्ड आपका नहीं होगा, स्लेप्ट भी नहीं होगा, स्टॉक्ड का मतलब क्या होता है, टू मूव स्लोली, ठीक है, टू मूव स्लोली एंड जो है एक तरह से स्लोली होता है बट थोड़ा सा इठला के चलना सेंस होता है आपका, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर वॉक सेंस होगा। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में दिया गया था ही टर्न्ड डैश द रोड अलॉन्ग द साउंड बिलो द चर्च, ठीक है, ही टर्न डैश द रोड, ठीक है, यहाँ पर पहला था अंडर, ही टर्न अंडर द रोड, इनसाइड द रोड, ऑफ द रोड, ओवर द रोड, ये आपके क्या है, फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है। इसमें जो टर्न अंडर होता है इसका मतलब किसी चीज़ के नीचे सेंस में होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ चलने सेंस में हो रहा तो क्रॉस करके ब्रिज को जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला गया था द रोड एंड अलॉन्ग द साउंड बिलो द चर्च आइस हैड फॉर्म्ड ऑन द साउंड एंड इनसाइड द ओल्ड हार्बर। वहीं अगर जो आप टर्न इनसाइड की बात करेंगे तो इसका मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट चेंज करना होता है, ठीक है। अगर कोई अंदर से टर्न इनसाइड से हो गया इसका मतलब उसमें कंप्लीट चेंजेस आ गए हैं, यहाँ पर वो सेंस आपका नहीं है। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, आप जिस भी रोड पे चल रहे होते हैं आपने उसको टर्न ऑफ कर दिया है, इसका मतलब आपने उसको लीव कर दिया है और आप उससे मिलती जुलती या उससे जुड़ी हुई दूसरी सड़क पर चलने लगे हैं, दूसरी ओर चलने लगे हैं, तो यहाँ पर टर्न ऑफ का मतलब ये होता है, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो रहा है कि उसने जो रोड थी ठीक है उसको छोड़ दिया, दूसरी रोड पे जाने लगा अलॉन्ग द साउंड, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड वन हो जाएगा। 22 के बाद 23 में आते हैं। 23 में बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था आइस हैड फॉर्म्ड ऑन द साउंड एंड इनसाइड द ओल्ड हार्बर बट फर्दर आउट ही कुड सी अ डार्कर बेल्ट ऑफ डैश, बेल्ट ऑफ डैश देख रहा है वाटर, बेल्ट ऑफ डैश वाटर, पहला है वेट वाटर है, क्लोज्ड वाटर है, ड्राइड वाटर है, ओपन वाटर है। तो देखिए कैसा जो है उसने देखा है, बेल्ट ऑफ कैसा देखा है, वेट होगा क्या, वेट, क्लोज्ड, ठीक है, ड्राइड, ओपन, ठीक है। तो देखिए सूखा भी नहीं होगा आपका, ओपन वाटर भी नहीं होगा, वेट भी नहीं होगा क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी वेट होता है, तो फिर क्या हो जाएगा क्लोज्ड वाटर, ठीक है। बेल्ट ऑफ क्लोज्ड वाटर देखा जो घिरा हुआ था, तो सेकंड वन आपका यहाँ करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं 24th नंबर में। एज ही स्टूड देयर, जैसे ही खड़ा हुआ, द लाइट्स ऑन द डैश डैश ऑफ द चर्च वेंट आउट, ठीक है। एज ही स्टूड देयर द लाइट्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द चर्च, टनल ऑफ द चर्च, वेंट ऑफ द चर्च, फकेड ऑफ द चर्च, वेंट आउट एंड इट वॉज डार्क ऑल अराउंड हिम। देखिए अब देखिए चर्च का क्या होगा, पहला था जो आर्किटेक्चर था यहाँ पर, दूसरा टनल है मतलब गुफाएं सेंस होती है, तो गुफा तो आपका होगा नहीं। वेंट मतलब क्या होता है, होल वगैरह जो होते हैं बिल्डिंग वगैरह या फिर घर वगैरह में जो छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो वो सेंस होता है। और जबकि फसेड का मतलब क्या होता है आपका अगला हिस्सा, ठीक है। तो जैसे ही यह खड़ा हुआ देयर द लाइट्स ऑन द डैश फसेड सॉरी, फसेड मतलब अगले हिस्से में, चर्च के अगले हिस्से में, वेंट आउट एंड इट वॉज डार्क, और वो डार्क था, ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो आपका लास्ट वन हो रहा है। लास्ट में देखते हैं 25th में, इट वॉज डैश कोल्ड एंड स्टार्स फिल्ड द स्काई, इट वॉज डैश कोल्ड, कैसा कोल्ड था, सम कोल्ड था, इट वॉज सम कोल्ड, इट वॉज अबेंडेंटली कोल्ड, इट वॉज स्पेरिंगली कोल्ड, ठीक है, और इट वॉज आइसी कोल्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए वो सम भी नहीं होगा, अबेंडेंट भी नहीं होगा, स्पेयरिंग भी नहीं होगा, आपका आइसी कोल्ड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड वाला था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, फोर्थ हो रहा है। सो आई होप आपकी आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।